रहता, ओ किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। लिखा है किसी ने कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, और किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में जरा सा फासला रखना, क्योंकि जहां दरिया समंदर से मिला फिर दरिया नहीं रहता। बढ़िया खंडगीत दिया है, बढ़िया। हालांकि मैं प्रयास कर रही हूं आदरणीय बड़े भैया, हो सकता है कि ये धुन मुझसे ना बने, लेकिन स्वीकार कीजिएगा। जय हो। कहना है, अरे बड़ी मुद्दत से दिल को सहारे मिले, कभी रूप की छल के गागरिया, सुनिएगा, कभी रूप की छल के गागरिया, मोरी छम छम बाजे पायलिया, कभी रूप की छल के गागरिया, मोरी छम छम बाजे पायलिया, मोरी छम छम बाजे पायलिया, मोरी छम छम बाजे पायलिया, मोरी छम छम बाजे पायलिया। सुनिएगा, आपने कहा कि ये एक गोपी की ये वेदना है, बैरन हो गई बांसुरिया, मेरी सौतन हो गई बांसुरिया। क्या बात है। जैसे सात पड़ी हो भांवरिया तो बैरन हो गई बांसुरिया। सुनिए, नैनन नैनन से नैना मिला ना सकूं, सुनेगा, नैनन से नैना मिला ना सकूं, के मैं तो अपने को अपना बना ना सकूं। तो वही गोपी सोच रही है कि करती रंग में, के करती रंग में है भंग, बड़ी ये है बेढंग। तो जैसे अरे जैसे लिए जाए कोई कांवरिया, कि जैसे लिए जाए कोई कांवरिया, कैसी कैसी अरे कैसी ग्वालिन हो गई बावरिया, कैसी ग्वालिन हो गई बावरिया, कैसी ग्वालिन हो गई बावरिया, कैसी ग्वालिन हो गई बावरिया। प्रेम से बोले कन्हैया लाल की
जय। और एक बैठे थे किनारे पे मौजों के इशारे पे, बैठे थे किनारे पे मौजों के इशारे पे, हम खेले तूफानों से इस दिल के अरमानों से। हमको ये मालूम ना था कोई साथ नहीं देता, तो साथी छूट जाता है, सागर छूट जाता है, छूट जाता है, छूट जाता है। शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, टूट जाता है। जरा सोच लो दिल लगाने से पहले, जरा सोच लो लगाने से पहले, खोना भी पड़ता है पाने से पहले, खोना भी पड़ता है पाने से पहले। इजाजत तो ले लो जमाने से पहले, इजाजत तो ले लो जमाने से पहले। तुम्हें रात दिन, तुम्हें रात दिन पूजना चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ तेरे प्यार का, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ तेरे प्यार का, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ तेरे प्यार का। आदरणीय भैया, के कई भवन में खेलने को राम आए हैं, जिस समय के कई भवन में खेलने को राम आए हैं, कौतुक भरा है करने कुछ काम आए हैं, लेकिन रचना अनोखी रचने सुख धाम आए हैं। मनमात का है मोह के वरदान पाए, वरदान पाए, वरदान पाए। तो माता से वर में अरे मांग रहे अवधेश, और माता है कहने लगी कि कारण कौन विदे विशेष, तो दुष्टों को संहार दूं बचे नहीं अवशेष, भक्तों के जाकर वहां अरे काटूं कठिन कले। तो आदरणीय भैया, एक बार
भगवान राम खेलते खेलते माता कैकेयी की आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं मैया जय हो। मैं आंखें तभी खोलूंगा जब तुम मुझे एक वचन दे दोगी। क्या बात है? और भगवान राम माता कैकेयी से एक वचन मांगने लगे और कहा माँ कि माता मैं तुमसे माता मैं तुमसे वचन चाहता हूँ। और वचन क्या? 14 बरस वर गमन चाहता हूँ माता मैं तुमसे वचन चाहता हूँ 14 बरस में गमन चाहता हूँ माता माँ ने कहा राम कैसी बातें कर रहे हो? तुम सोच सकते हो कि कैकेयी तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगे? कहा माँ मैं जानता हूं कि पिताजी के पास तुम्हारे 2 वरदान उधार हैं और मैं चाहता हूं कि उन्हीं 2 में से एक वरदान में तुम मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगो। क्या बात है? तो कहा क्या? सुन लीजिए माता विनय ये हमारी हे माँ सुन लीजिए माता विनय ये हमारी भैया मत मना करना मन में ना करना सोचा विचारी मैया बड़ी हो कृपा हम पर तुम्हारी। तो हे माँ दुष्टों का करना जब मैं वन में जाऊंगा दुष्टों का करना तो मन चाहता हूँ। इतना ही नहीं खुशहाल माता ये चमन चाहता हूँ। तो इसलिए 14 बरस वाले गमन चाहता हूँ तुमसे वचन चाहता हूँ 14 बरस वाले गमन चाहता हूँ माता हे माँ मैं इसलिए वनवास मांग रहा हूं कि वनवास का जो अधूरा कार्य है वो तेरे राम को पूरा करना है। तो माँ माता मुझे ना करना निराशा बड़ी आशा लेकर तेरा राम आया है। क्या बात है? माता मुझे ना देना निराशा क्यों? केवल तुम्ही से है मेरी आशा केवल तुम्ही से है मेरी आशा केवल तुम्ही से है मेरी आशा इतनी सी केवल दे दो दिलासा। तो हे माँ ऋषियों का करना ऋषि मुनियों का मैं अमन चाहता हूँ इसी से मैं माता वन जमन चाहता हूँ। तो 14 बरस वन गमन चाहता हूँ माता मैं तुमसे। आइए गीत की अंतिम बात को सुनिएगा।
आशा लगा लगा क्या बात है। उस वन में कौन कौन मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, इसलिए माँ मैं तुझसे ये वचन चाहता हूँ। और कहा प्रभु राम ने आशा लगाए आशा लगाए सभी भक्त सारे, आशा लगाए सभी भक्त सारे, मैया तप करते वन में मुसीबत के मारे, तप करते वन में मुसीबत के मारे। तो मेरी जीतेंद्र प्रतिदिन, जीतेंद्र प्रतिदिन रसता निहारे, जीतेंद्र प्रतिदिन रसता निहारे। तो मैया जो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरी राह जोह रहे हैं, उनके लिए करना मैं उनको, करना मैं सबको नमन चाहता। मैया खुशियों का खिलता चमन चाहता हूँ, माता मैं तुमसे वचन चाहता हूँ, 14 वर्ष वन गवन चाहता हूँ, माता मैं वचन चाहता हूँ, 14 वर्ष गवन चाहता हूँ, माता मैं तुम वचन चाहता हूँ, 14 वर्ष गवन चाहता हूँ, माता मैं तुमसे। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। और एक फरमाइश हमारे कमेटी के एक भैया हैं, उनकी फरमाइश थी कि बहन जी हमको ये गीत जरूर सुना देना। मुझे लगता है शायद वो चले गए या सो गए हैं। अगर सुन रहे हैं भैया तो सुन लीजिए, नहीं सुन रहे हैं तो फिर हम कट पीस बदल दें। आइए सुनिएगा। गीत कह रहा है कि हमारे पेट में हो रही गुड़ गुड़, जब मैंने सैया जी को बतायो, सुनिएगा कि हमारे पेट में हो रही गुड़ गुड़, जब मैंने सैया जी को बतायो। तो गीत कह रहा है कि मेरो पलमा, मेरो पलमा, मेरो पलमा घड़ो सयानो ठंडा कोका कोला लायो। मारे
साधारण सखंड गीत फिर दे रही हूं, सुनेगा। जही विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुवेग दास मैं तोरा। कथा आती है कि जब नारद जी को अपनी तपस्या पर अभिमान हो गया, नारद जी को जब अपनी तपस्या पर अभिमान हुआ, क्या बात है। तो ये अपना अभिमान लेकर नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, भोलेनाथ के पास पहुंचे। क्या बात और जब इनके पास जाने के बाद सीधा पहुंच गए भगवान श्री हरि के पास। और जब नारद जी श्री हरि के पास पहुंचे तो जानते हैं कि जब भगवान श्री हरि से नारद जी ने कहा कि हे प्रभुवर, हे प्रभुवर, इस नारद ने काम को जीत लिया है। क्या बात है। का काम को जीत लिया है? कहा प्रभुवर, मैंने काम को जीत लिया है, अब मुझ पर काम का कोई असर नहीं हो सकता। जब भगवान श्री हरि ने यह सुना कि नारद ने काम को जीत लिया, तो भगवान श्री हरि समझ गए कि नारद को अभिमान हो गया है। और जैसे ही अभिमान देखा तो अच्छों का अभिमान दूर करने वाले ये भगवान श्री हरि हैं। भगवान ने देखा कि नारद को अभिमान हो गया है, क्या बात है। तो भगवान कहने लगे, क्या भगवान ने नारद जी को सबक सिखाने का सोच लिया। आगे बढ़ भैया। और नारद जी से जैसे ही नारद जी ये कहकर निकले कि मैंने काम को जीता, क्या बात है। भगवान श्री हरि ने अपनी लीला का अवसर बनाया।